साथियों नमस्कार। नया भूसा निकल करके तैयार होकर के आ गया है और ऐसे में जो ही हम हमारी गाय भैंस को नया भूसा खिलाना शुरू करते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं चालू हो जाती है। लगातार आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि नए भूसे को खिलाने का कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिसकी मदद से कि हम जब भी गाय भैंस को नया भूसा खिलाएं उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। भाई तकलीफ जब नई चीज खिलाएंगे तो होगी, लेकिन आज मैं जो तरीके बताने जा रहा हूं उन तरीकों की मदद से अगर आप ये तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं तो भाई आपकी गाय भैंस में तो कम से कम नए भूसे से तकलीफ होगी ही नहीं। तरीका नंबर 1, पहला तरीका क्या है, उसमें हमें क्या करना है, हमें जब भी हम नया भूसा खिलाते हैं उस समय आप विशेष ध्यान दें कि जो पुराना भूसा था उसकी कुछ मात्रा आप रखिए और उस पुराने भूसे को जब आप नया भूसा स्टार्ट करते हैं तो जब शुरुआत करते हैं तो 3 हिस्से पुराने भूसे के और 1 हिस्सा आप नए भूसे का डालिए। उसके बाद 3 दिन तक ये प्रोसेस कीजिए, 3-4 दिन 2 दिन। उसके बाद आप 2 हिस्से पुराने वाले भूसे के लीजिए और 2 हिस्से नए वाले के लीजिए। वही प्रोसेस 3-4 दिन और कीजिए। उसके बाद 1 हिस्सा पुराने वाले का और 3 हिस्से नए वाले का कर दीजिए। उसके बाद पूरा का पूरा नया भूसा खिलाना शुरू करें। यानी कि इस पीरियड में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम नया भूसा स्टार्ट करें तुरंत नए भूसे पे अपने पशुओं को मत लाइए। कई प्रकार की समस्याओं का शिकार पशु हो सकता है। पहली बात तो ये होगी। इसके अलावा जो ही हम नया भूसा खिलाने जा रहे हैं उस कंडीशन में हमें हमारे पशु की डिवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए। डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा दे दो। अगर नहीं दी है 2 महीने याद कर लो, अगर पिछले 2 महीने में कोई कीड़े मारने की दवा नहीं दी है तो दे दीजिए। ग्याबिन है तो ग्याबिन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से दीजिए। ग्याबिन को 4थे महीने में और 7वें महीने में दी जाती है, बाकी दी नहीं जाती। और ग्याबिन के लिए जो फेनबेंडाजोल की अलग ही दवा आती है वो दी जाती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रख के डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। इसके अलावा डिवॉर्मिंग जो ही करवाते हैं भाई लीवर टॉनिक तो जरूरी है, 10 दिन देना है। जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएं 10 दिन तक लीवर टॉनिक दीजिए। आपके पशु में वो डिवॉर्मिंग बहुत अच्छा काम करेगी। तो पहला और दूसरा काम तो यहीं पर सलट गया। इसके अलावा जो तीसरा काम है, जब आप नए भूसे को देना शुरू करते हैं, हालांकि पुराने भूसे को भी हम उसकी सानी बना करके देते हैं, यानी उसे भिगो करके देते हैं, उसी तरीके से नए भूसे को भी आपको अपने पशु को भिगो के देना है। कम से कम 3-4 घंटे उसे भिगोना है या ऊपर पानी का छिड़काव कर दीजिए। वो नम हो जाना चाहिए, कोई भी तिनका उसका हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो कहीं जाकर के कोई प्रॉब्लम करे। एकदम से नम हो जाना चाहिए ताकि जो माइक्रोफ्लोरा उसे पचाने वाले हैं हमारे पेट में, हमारे पशु के पेट में, तो भाई वो अच्छे तरीके से पचा सके। तो आप भिगो करके दीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कर सके तो TMR बना करके दीजिए। TMR का मतलब ये होता है कि आप हरा चारा उसकी कुतरन कर लीजिए, सूखा ये भूसा है ही। इसके अलावा जो आप अनाज, जो दाना मिश्रण, जो खली आप दे रहे हैं, यानी कि जो दाना मिश्रण दे रहे हैं जिसे आप बांटा कहते हैं, बांट कहते हैं, जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसी को भी इसी के साथ मिक्स करके हरा चारा, सूखा चारा में भूसा हो गया और अनाज, तीनों को मिक्स करके आप खिलाइए। फिर देखिए दिन में 2 बार खिलाइए। अगर मान लीजिए 2 बार में आप अगर मेहनत कर सकें तो भाई 2 बार नहीं करके 3 बार खिलाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। 3 बार अक्सर मेहनत होती नहीं है, तो 2 बार तो आप खिलाइए। तो सानी बना करके खिलाएंगे यानी TMR बना करके खिलाएंगे तो भाई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके पशु को नहीं होगी और वो बड़े ही चाव से खाएगा। इसके अलावा वैसे तो आप नमक मिश्रित करते ही हैं, लेकिन जब आप नया भूसा खिलाने जा रहे हैं तो उस समय कम से कम 10 से 20 ग्राम नमक आप प्रति पशु प्रतिदिन जरूर दीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सके, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप लाइव यीस्ट पाउडर दे सकें तो भाई बहुत ही बढ़िया है, हालांकि उसका खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो और दे सकें तो भाई मज़ा आ जाएगा। और मीठा सोडा आप ज़रूर दीजिए। मीठा सोडा सप्ताह में 2 या 3 दिन देना है,
चाहे आप TMR बना करके देते हैं, चाहे दाना मिश्रण अलग देते हैं और भूसा अलग खिला रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको देना ही देना है मीठा सोडा। तो इन सभी बातों का ध्यान रख करके और अगर आप खिलाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो भूसा आप ला रहे हैं उसे आप देख लीजिए, भूसा जब खेत से लाया जाता है तो हल्का नम रहेगा, और नम को ही अगर आपने स्टोर कर लिया तो भाई उसमें कई प्रकार के फंगस पैदा हो सकते हैं, और वो फंगस टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं जो आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। इसीलिए प्लीज़ आप ध्यान दें, सूखी जगह पे और हवादार जगह पे, छायादार जगह पे भूसे को पहले सुखा लें, उसके बाद अपने पशुओं को दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जब स्टोर करते हैं तो सूखे को ही कीजिए, अगर आप गीले को स्टोर करोगे तो अभी नहीं तो आगे के टाइम में आपको प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए उस फंगस से बचाने के लिए आप जब स्टोर करते हैं तो सूखे को कीजिए, और जब खिला रहे हैं तो भाई गीला करके खिलाइए। और गीला भी ऐसा नहीं कि एक साथ गीला कर दिया साहब 2 दिन का फिर खिलाएंगे, नहीं, 4 घंटे 5 घंटे लास्ट है, इससे ज़्यादा मत गीला कीजिए। अगर आप ज़्यादा समय तक गीला करेंगे तो वही फंगस वहाँ पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस तरीके से खिलाएंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा।